हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई डू प्लेन। सो 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या कर लिया है। क्लास 11th का है, ये लेक्चर 3 है। 2 एक्सरसाइज और उनके बेसिक कंसेप्ट हम कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं लेसन 3 की एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले जो यहाँ पर कंसेप्ट है हमारा वो हो जाएगा सबसेट। सबसेट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि पता चल रहा है कि सब मतलब कोई छोटा, जहाँ पे भी सब आ जाए इसका मतलब वो स्मॉल है, जिससे हम दूसरे से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। और जहाँ पे सुपर आ जाए इसका मतलब वो क्या है, बड़ा है। कब कहेंगे हम 2 सेट ले लिए, मान लिए अ सेट A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B। मीन्स A और B अगर मेरे पास 2 सेट है, इफ़ अगर A का हर एक एलिमेंट B के अंदर आ जाए तो हम बोल सकते हैं जो A है वो सबसेट होता है B का। ये जो है इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं, चलो A सेट ले लिया मैंने, उसमें 2 एलिमेंट ले लिए 1 एंड 2। B सेट ले लिया, उसमें मैंने ले लिए 1, 3 एंड 2। दस A इज़ अ सबसेट ऑफ B। क्या A B का सबसेट होगा, देखते हैं। 1 इसमें है, बिल्कुल प्रेजेंट है। 2 इसमें भी प्रेजेंट है। दैट मीन A का हर एक एलिमेंट B में प्रेजेंट है, तो A B का सबसेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 को नहीं हो तो सिर्फ 1 और 3 हो तो फिर 2 नहीं है, तो फिर वो सबसेट नहीं होगा। चलिए, एवरी सेट A इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होगा, ऑब्वियसली सी बात है। A इज अ सबसेट ऑफ A, A का हर एक एलिमेंट A में तो होगा ही होगा, तो ये तो सिंपल है। डैश, ये 5 है। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो 5 होगा वो हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि 5 का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, तो हर एक में कोई भी एलिमेंट नहीं, मतलब मान लिया देखो 1, 2, 3 और इसके बाद ये खाली, तो ये 5 ही है। 1, 2, 3 को छोड़ के बाकी सब खाली है, सिर्फ 3 ही एलिमेंट है। तो 5 जो है वो हर एक का सबसेट हो जाएगा, मतलब जिसमें कुछ है ही नहीं उसको तो हम किसी का भी बच्चा मान ले। जब इसमें कुछ प्रेजेंट ही नहीं है कोई एलिमेंट, तो चेक क्या करेंगे, तो 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। अब Q मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा R का, क्योंकि रियल नंबर्स जो है उसमें रैशनल्स भी होते हैं और इरैशनल्स भी होते हैं, दोनों का सबसेट होता है ना वो। तो Q भी सबसेट हो जाएगा Q, और R माइनस Q भी सबसेट हो जाएगा रियल नंबर्स का, ठीक है। चलिए आगे करें। तो Q सबसेट R का, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी रियल नंबर। डन। चलिए, द इंटरवल एज सबसेट ऑफ R। तो फिर इंटरवल्स क्या होते हैं। अब सेट और इंटरवल्स में क्या डिफरेंस है। इंटरवल्स और सेट में यही डिफरेंस है कि जो इंटरवल्स है वो हमेशा रियल नंबर्स का होगा, मतलब उसमें सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे मिड के। जैसे कि देखते हैं, द इंटरवल विच कंटेन्स द, पहले तो इंटरवल ही देख लेते हैं हम। मान लिया एक इस टाइप का इंटरवल है, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे B लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ A और B एलिमेंट होंगे? नहीं, इसका मीनिंग ये है कि एक जहाँ पर A लेस देन होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए पहले लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरवल A और B का मीन्स क्या है, ये कंटेन करेगा सारे के सारे एलिमेंट, मतलब इसके अंदर वो सारे x आएंगे सच दैट A लेस देन x लेस देन B मीन्स, और जहाँ पर बिलोंग करेगा किससे, x R से। तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे जो A और B के बीच में हैं। अब A और B की जगह अगर मैं क्या ले लूँ, 1 और 4 ले लूँ, तो इसका मतलब है इसमें सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे वो वाले, x बिलोंग करेगा R से, सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 4, यानी कि ये सेट के फॉर्म में बन जाएगा और ये इंटरवल के फॉर्म में। ये मीनिंग होता है इसका कि बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे आते हैं, ठीक है।
अब ये 1 और 4 एंड पॉइंट को कंटेन करेगा दोनों को, या सिर्फ एक को कंटेन करेगा, या फिर किसी को भी कंटेन नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है इनके इंटरवल्स पर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यही, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और ऐसे क्लोज ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो इसमें पता है कौन से एलिमेंट्स होंगे, x वही बिलोंग करेगा r से, सच दैट। अब इसमें जो है a और b दोनों ही इंक्लूड होंगे और उनके बीच के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इक्वल्स की a और b भी होंगे और a और b के बीच के सारे एलिमेंट। तो जहाँ पर एंड पॉइंट्स इंक्लूड होंगे उसको हम क्लोज सेट बोल देंगे। और लेंथ क्या होती है और बाकी देखते हैं। चलो एक बार, ये होता है ओपन इंटरवल। इसमें ऐसे वाली सिंपल ब्रेसेस लगी होंगी। इसका क्या होता है, इसमें a और b इंक्लूड नहीं होगा, इसमें वो सारे रियल नंबर आएंगे सच दैट a इज़ लेस देन x एंड लेस देन b, ठीक है। a और b के मिड के एलिमेंट्स तो होंगे लेकिन वो नहीं होंगे। एक मिनट, ठीक है। चलिए अब ये क्या होते हैं मैम, इसमें तो भाई एक तो दूसरी ब्रैकेट दे रखी है और एक क्लोज वाली। तो सिंपल है, जहाँ पे ये ब्रैकेट है मतलब ये इंक्लूड हो रहा है, और जहाँ पे ये ब्रैकेट है सिंपल वाली ये इंक्लूड नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास वो सारे x होंगे सच दैट a इज़ लेस देन इक्वल टू आएगा x लेस देन b हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे b इंक्लूड होगा तो ये क्या हो जाएगा x सच दैट a इज़ लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। अब इसको तो बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल, और इन दोनों को सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं कि आधे क्लोज है और आधे ओपन है, ठीक है। और साथ में इनको सेमी ओपन भी बोल देते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड। चलिए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल भाई जिसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स समा जाए, मतलब ये एक ऐसा सेट है बहुत बड़ा जिसके अंदर सारे के सारे सेट्स आ जाएंगे। मतलब जितने भी सेट्स हमारे पास किसी क्वेश्चंस में होंगे, कहीं पे भी होंगे, वो इसका सबसेट होगा। तो अगर हमें दो सेट दे रखे हैं a और b और इनका यूनिवर्सल सेट निकालना है तो वो हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें a के एलिमेंट भी हो और b के भी हो। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो कोई वो नहीं है। पर अगर इन दोनों का यूनिवर्सल सेट निकालना है तो इन दोनों के एलिमेंट्स तो कंटेन करेगा ही करेगा। तो यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेट्स इन द वर्ल्ड ले सकते हैं, या फिर हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन हो वो आगे मैं समझाती हूँ आपको। चलिए करते हैं हम। ये हमारा इतना हो गया। और अब एक छोटी सी चीज़ आई थिंक आपकी रह भी गई है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना रह गया है ना। वो तो देखो आप कर लोगे ना। क्लोज इंटरवल, जैसे अब ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पर a है ये और यहाँ पर b है। जो इंक्लूड होता है उसको तो हम डार्क लाइन से डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। और अगर b इंक्लूड हो रहा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसको सिंपल ऐसे होल लाइन से। ये सेमी क्लोज हो गया, ये वाला, यहाँ पे ये ब्रैकेट और यहाँ पे ये, ठीक है। चलिए बस यही है। और अगर दोनों के दोनों ओपन है, इस टाइप की ब्रैकेट्स है, तो ऐसे हो जाएंगे a और b। अगर क्लोज है तो इनको डार्क कर दोगे, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज कर दें हम। अब हम क्या करेंगे बच्चे, एक्सरसाइज 1.3। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। चलिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है इसका, एक मिनट, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द इन द सिंबल सबसेट और नॉट ए सबसेट। तो इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, और कौन सा जो है वो सबसेट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें चेक करनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें 2, 3 एंड 4, और सेकंड देखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये है। अब इसमें देखो, पहले हम सारे के एलिमेंट चेक करेंगे। 2 जो है क्या बी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 3 को देखो, 3 भी कर रहा है। 4
4 देखो 4 भी कर रहा है, यानी कि इस सेट का हर एक एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, तो फिर ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है, डन, बिल्कुल हो गया। तो ये वाला साइन लगाना है ना हमें, तो ये इक्वल वाला रहने दो, सिंपल सबसेट वाला लगाओ। ये दो भी अलग होते हैं, सबसेट और उसको वाला। ये होता है अकेले सबसेट, ठीक है, पता है ना, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में हो। और ये जो है ये इक्वल वाला साइन भी हो जाता है, समझ रहे हो। इसका मतलब है कि ए के तो हर एक एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बी के भी हर एक एलिमेंट ए में, मतलब इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे लेस देन इक्वल टू होता है ना, कि 1 लेस देन है 2 से और 2 इक्वल टू है 2 से। तो अगर दो सेट ले लिए मैंने, ए में मैंने ले लिए 1 2 और बी में मैंने ले लिए 2 2, तो फिर यहाँ पर ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी हो जाता है, मतलब लेस भी होगा उसका हर एक एलिमेंट और कोई कोई एलिमेंट इक्वल भी हो सकता है। तो इसका भी यही मतलब होता है। ये होता है, इसमें तो सिर्फ ए सबसेट है बी का, कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, लेकिन जहाँ इक्वल आ गया, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो ए है वो बी के इक्वल भी हो। इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर सेट सबसेट, और इसको हम प्रॉपर सबसेट बोल देते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट करते हैं ए बी एंड सी। अब ए है, ए क्या कहीं दिख रहा है, ए को ढूंढो 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 ढूंढो, नहीं मिल रहा, तो पहला ही एलिमेंट नहीं है। हाँ, बी है, सी भी है, बी भी है, सी भी है, पर ए तो नहीं है, तो फिर ये सबसेट जो है नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। X is a student of class +1 of your school। +1 क्लास के एक स्टूडेंट्स को हमने बिठा दिया। नेक्स्ट, X is a student of your school। ऑब्वियसली सी बात है, अब ये पूरा का पूरा स्कूल आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ये पूरा का पूरा स्कूल आ गया। अब X जो है, अब इसमें जो है मान लिया ये +1 क्लास होगी, ठीक है, ये +2 क्लास होगी, ये फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब बहुत सारी क्लास होगी। तो ये सारे के सारे स्कूल के अंदर ही तो है ना, तो सबसेट तो होंगे। हर एक +1 क्लास का बच्चा स्कूल का स्टूडेंट तो होगा ही होगा ना, तो इसका हर एक एलिमेंट उसमें है, दैट मीन ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ X इज अ सर्कल इन द प्लेन। X कोई सर्कल है किसी प्लेन में, ठीक है। नेक्स्ट, X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन। ये ध्यान रखना है, सेम प्लेन में, है ना। अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन आ जाते तो वो सबसेट नहीं हो जाता, फिर उनके जो नंबर्स हैं, मतलब क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। विद रेडियस 1 यूनिट। अब इसमें तो स्पेसिफिक दे दिया कि जो सर्कल है उसका रेडियस है 1 यूनिट, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं दे रखा। तो इसमें जितने भी सर्कल है उसका रेडियस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो यानी कि मान लिया यहाँ पर ये है, ये लेफ्ट वाला सेट है कि रेडियस जो है 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, कुछ भी हो सकता है। लेट कर लिया मैंने कि जो इसमें जो है सर्कल है एक, उसका रेडियस है 2 यूनिट, ये लेफ्ट वाला है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। अब बी वाले का 1 यूनिट होगा, तो ये आ गया 1 यूनिट वाला, ये ए आ गया और ये बी आ गया। ये वाले एलिमेंट तो बी के बच गए, सॉरी ये ए आ गया और ये बी, तो ए के एलिमेंट तो ये वाले बच गए, ये तो बी में है ही नहीं, बाहर चले गए ना, जिसका रेडियस 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट होगा। तो फिर क्या ये सबसेट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, उल्टा हो सकता है, बट ये नहीं होगा, ए बी का नहीं होगा, बी ए का हो सकता है। हो सकता है क्या? होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में ट्रायंगल है। एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। क्या ट्रायंगल रेक्टेंगल से कहीं भी मैच खाती है? कोई इनका तो मेल ही नहीं है, तो सबसेट का मतलब ही नहीं बनता। एलिमेंट उलिमेंट सेम नहीं है कुछ भी, तो ये सबसेट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है? X इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसके तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये है जैसे ये ए बी सी, तो ये तीनों की तीनों साइड जो है मेरे पास क्या है? इसकी इक्वल है। नेक्स्ट, X इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है? सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स ही दे रखी हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अब ये एक सेट ले लिया मैंने बी वाला, इसमें ट्रायंगल्स है बहुत सारी, इक्विलेटरल भी हैं, स्केलन भी है जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो जाएंगी, और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, एक्यूट भी है, ऑब्ट्यूज भी है, मतलब बहुत सारी टाइप्स की इसमें ट्रायंगल्स हैं।
अब ये जो लेफ्ट वाला है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसमें भी एग्जिस्ट कर रही है ना, तो फिर इसका हर एक एलिमेंट इसमें हो गया। हाँ कुछ एक्स्ट्रा भी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उतना तो है ना जितना हमें चाहिए, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सबसेट हो जाएगा। डन। तो यहाँ पे लगा दो सबसेट। नेक्स्ट, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x मेरे पास क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर, एंड x इज एन इंटीजर। अब इवन नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चे, x सच दैट x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2n, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये क्या हो जाएगा, x इंटीजर्स हो जाएंगे, और इंटीजर्स में जो है वो -n और +n और 0, ये तीन चीज़ें हो जाती हैं नेचुरल नंबर्स। तो जैसे कि इसमें तो एलिमेंट्स आएंगे 2, 4, 6, 8, ये इस टाइप के एलिमेंट्स आ जाएंगे। और इसमें किस टाइप के आ जाएंगे, इसमें नेगेटिव से स्टार्ट होंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 4, 2, 3, 4, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही आ रहा है, इसके एलिमेंट तो इसमें है ही हैं। तो फिर ये मेरे पास ऑब्वियसली सबसेट हो जाएगा, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। क्या लिख देंगे, बिकॉज एवरी इवन नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो फिर ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। अब मुझे ट्रू और फॉल्स बताने हैं। अब यहाँ पे ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। क्या ये ट्रू है, ए यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है बिल्कुल, बट ये तो सबसेट हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज A and B, because every element of, यहाँ पे इसको मैं A मान लेती हूँ, लेट कर लिया, ये A हो जाएगा, ये B, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B। तो फिर ये मेरे पास जो है वो सबसेट होगा, तो फिर ये फॉल्स हो। नेक्स्ट करते हैं, AE is a subset of X such that X is a vowel in the English alphabet. अब now let us consider this set as B. Now the B set क्या हो जाएगा, ये A set ले लिया हमने, ये हम लेट कर लेंगे दोनों। अगर सिर्फ ट्रू फॉल्स पूछ रखे हैं तो ठीक है डायरेक्ट, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन पूछ रखा है तो फिर इसमें आप लेट करके लेंगे, ठीक है। अब वोवल्स कौन से होते हैं फटाफट से बताओ, A, E, I, O, U, क्लियरली। अब इसमें ए और ई दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, समझ में आ गया। ए एंड ई जो है वो बिलोंग कर रहे हैं ए से, एंड ए एंड ई बिलोंग्स टू बी एज वेल। तो दैट मीन ए जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। तो फिर ये जो है कंडीशन मेरे पास क्या हो जाएगी, ट्रू। डन। नेक्स्ट, 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ 1, 3, 5। 1 है, बिल्कुल है जी, 3 है, बिल्कुल है, पर 5 तो कहीं भी नहीं है, तो सबसेट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, बिकॉज 2 डज नॉट बिलोंग टू सेकेंड सेट, या फिर ए और बी भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब नाउ ए सबसेट हो जाएगा ए बी सी। तो सबसेट है मतलब ए इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो वही सेम चीज़, बिकॉज ए बिलोंग टू बोथ दीज सेट्स। ए जो है वो दोनों सेट्स से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इन दोनों में डिफरेंस देखो। यहाँ पे तो सबसेट था, सबसेट जहाँ पे होता है मतलब अंदर का एलिमेंट देखते हैं हम करली ब्रेसेस के, लेकिन यहाँ पे है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू आ जाता है, इसका मतलब ये खुद एक एलिमेंट ही है, ये सेट नहीं है। तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा ये पूरा का पूरा क्या इसमें है, इसमें अकेला ए तो है, पर मुझे तो ऐसा सेट वो चाहिए एलिमेंट, यानी कि अगर मेरे पास ये होता, ये ए है, बी है, सी है,
और फिर एक और करली ब्रेसेस, यानी कि ये एज एन एलिमेंट बिलोंग करे तो ठीक है, तो ए बिलोंग कर जाता, बट यहाँ पर तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक। तो ये स्टेटमेंट हो गई मेरे पास फॉल्स, क्यों, बिकॉज जो ए एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं कर रहा, या बिकॉज ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, सबसेट होगा x सच दैट x इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। अब पहले तो ये फर्स्ट वाला देखें, इवन नेचुरल नंबर होगा लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर में 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 से सिर्फ लेस देन है, इक्वल नहीं है, तो वो नहीं आएगा, ये तो 2 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, x इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, जो 36 को डिवाइड करे। अब 1 करता है 36 को, ठीक है, 2 करेगा, बिल्कुल करेगा, 3 करेगा, बिल्कुल करेगा, 4 भी करेगा, 5 6 बिल्कुल करेगा, उसके बाद बताओ 8 नहीं करेगा, 9 करेगा, बस उसके बाद तो 10 11 12 भी कर जाएगा। तो फिर ये चीज़ें, तो ये दोनों सेट होंगे एंड क्लियरली 2 इसमें भी बिलोंग कर रहा है, दोनों में ही, और 4 हर एक एलिमेंट जो ए का है वो बिलोंग कर रहा है बी से। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू, बिकॉज 2 and 4 बिलोंग्स टू बोथ द सेट्स, फर्स्ट सेट से भी बिलोंग कर रहे हैं और सेकेंड सेट से भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अब एक ए सेट दे रखा है मुझे, अब इसके एलिमेंट्स ध्यान से देखना, एलिमेंट है इसका 1 है, 2 है, 3 और 4 अलग अलग नहीं है, 3 और 4 एक ही एलिमेंट है जो कि करली ब्रेसेस में, ये एक एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और एक 5 है, तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, y भी पूछ रखा है। अब इसमें है 3 और 4 क्या सबसेट होगा ए का, अब सबसेट है, यहाँ पे सबसेट है तो अंदर के ये एलिमेंट होंगे, अगर बिलोंग करता तो ये एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट बन जाता, लेकिन यहाँ पे तो सबसेट पूछ रखा है, तो सबसेट का मतलब ये भी एक सेट है और इसके अंदर के एलिमेंट चेक करने हैं मुझे 3 और 4, क्या 3 और 4 इसमें बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं सिंगल 3 दिख रहा है, कहीं सिंगल 4 नहीं, ये करली ब्रेसेस के साथ एक सिंगल एलिमेंट बन रहा है, तो ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी या इनकरेक्ट हो जाएगी, क्यों, बिकॉज 3 and 4 does not belongs to set A, 3 और 4 ये नंबर्स नहीं बिलोंग कर रहे, कौन सा नंबर बिलोंग कर रहा है, ये एक एज एन सिंगल एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ये नहीं बिलोंग कर रहे, ठीक है। चलिए 3 and 4 बिलोंग्स टू ए, अब हाँ इसमें आ गया, अब इसमें बिलोंग्स टू आ गया, मतलब ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि किसी सेट को, क्या इस टाइप का कोई एलिमेंट है, बिल्कुल दिख रहा है, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू, क्यों, बिकॉज 3 and 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि 3 4 एलिमेंट है ए का, ओके। नेक्स्ट, अब इसमें देखो दो डबल करली ब्रेसेस है, तो सबसेट है पहले तो, ठीक है, तो मतलब ये कट गया, ये सेट खत्म, ये एलिमेंट बच गया, जहाँ पे भी सबसेट आ जाए एक करली ब्रेसेस तो जो होता है वो सेट के लिए होता है, फिर बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा लगा है तो फिर वो एलिमेंट, तो ये भी है बिल्कुल सबसेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 और 4 अब यहाँ किया तो है, बिलोंग कर रहा है, इस सेट के अंदर का एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये सबसेट है, तो ये हो जाएगा ट्रू, बिकॉज 3 and 4 सेम चीज़ है, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे भी सबसेट आ जाए तो एक ब्रेसेस तो भाई सबसेट के हैं, और अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो फिर वो एलिमेंट्स के हो जाएंगे। नेक्स्ट, 1 बिलोंग कर रहा है ए से, 1 देखो बिल्कुल क्लियरली है भाई, ये तो दिख ही रहा है मुझे सेट में, ट्रू, बिकॉज 1 इज एलिमेंट ऑफ ए,
ठीक है, ये चीज़ लिखनी है आपको पेपर में क्योंकि रीज़न पूछ रखा है। ठीक है, उसके बाद 1 क्या सबसेट होगा ए का, तो सबसेट है यानी कि ये सेट होना चाहिए, और सेट कभी भी कर्ली ब्रेसेस के बिना नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स हो गई, बिकॉज 1 इज़ नॉट अ सेट। तो सबसेट होने के लिए पहले तो खुद को सेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 1, 2 एंड 5 क्या सबसेट होंगे ए के। अब सबसेट है तो मतलब ये कर्ली ब्रेसेस हटा के अंदर के एलिमेंट देखो, 1, 2 और 5 क्या बिलोंग कर रहे हैं, 1 भी कर रहा है, ऊपर देखो यहाँ 2 भी कर रहा है और 5 भी कर रहा है। तो ये कंडीशन मेरे पास क्या हो जाएगी, ट्रू, बिकॉज 1, 2, 5 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। डन। चलिए नेक्स्ट 1, 2 एंड 5 ये बिलोंग कर रहे हैं ऐसे, क्या ये सच में बिलोंग कर रहे हैं ऐसे, देखते हैं 1, 2 एंड 5। अब यहाँ पे बिलोंग आ गया, बिलोंग आ गया तो मतलब ये सेट कर्ली ब्रेसेस को नहीं हटाएंगे हम, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। तो क्या पूरा का पूरा एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, यहाँ पे तो सेपरेट सेपरेट 1, 2 और 5, हाँ 3 और 4 एज एन एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो जाएगी। क्यों, बिकॉज 1, 2, 5 एज अ सिंगल एलिमेंट is not an element of set A. तो फिर ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना, तुम्हें सबसेट है तो कर्ली ब्रेसेस हटा के अंदर वाला देखो, बिलोंग है तो पूरा का पूरा देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1, 2, 3 सबसेट है ए का। अब यहाँ पे मैंने नहीं लिखा ना, लिख देती हूँ मैं सेट, वरना फिर दिक्कत हो जाती है। ए सेट ये रहा, 1, 2 दो एलिमेंट थे, फिर 3, 4 था एक, और फिर एक 5 था। अब इसने पूछा है क्या 1, 2, 3 सबसेट है, सबसेट है तो फिर ये कर्ली ब्रेसेस हटा के मिड के एलिमेंट देखो, 1, 2 एंड 3 क्या बिलोंग कर रहे हैं, 1 तो कर रहा है, 2 कर रहा है, बट 3 नहीं कर रहा। 3 कहाँ कर रहा है, सिंगल एलिमेंट, नहीं, फॉल्स, बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, चलिए 5 बिलोंग कर रहा है ऐसे। अब यहाँ पर देखो 5 का मैंने किया था, यहाँ कोई 5 एलिमेंट दिख रहा है, यहाँ ये नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो 5 बिलोंग का मतलब है कि सेट में ऐसे एलिमेंट होना चाहिए अंदर 5। अगर ऐसे आता 5 सबसेट है ए का तो ये तो ट्रू होता। क्यों, आगे भी आया है ये चीज़। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये तो ट्रू होता। क्यों, क्योंकि ये तो सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और वो हर एक सेट का सबसेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ये एज एन एलिमेंट है कि 5 नाम का एक एलिमेंट है, वो क्या ऐसे बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और ये ट्रू हो जाएगा। क्यों, बिकॉज अब यहाँ पे 5 एक एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब यहाँ पर सबसेट तो ठीक है, लेकिन यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा रखे, यानी कि ये एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए अंदर वाला। 5 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये तो फॉल्स हो गया, because 5 does not belongs to set A। चलिए नेक्स्ट करते हैं, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इसके हमें क्या करने हैं, सारे के सारे सबसेट्स लिखने हैं। अब सबसेट्स पता है हम कैसे लिखते हैं, अब इसके सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। पहले तो कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, ठीक है। पहला जो सबसेट लिखते हैं जो हर एक सेट का होता है वो होता है 5, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। अब दूसरा, इसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो ये सिंगल एलिमेंट। फिर दूसरा सबसेट इसका ए, क्योंकि खुद का सेट तो है ही है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई और एलिमेंट दिख रहा है नहीं, तो फिर इसके कितने सबसेट्स हो गए मेरे पास, 2। डन, नेक्स्ट करूं। चलिए ये सुपर सेट बना दिया वैसे मैंने, ये कर्ली ब्रेसेस चाहे मत लगाना, क्योंकि अगर ऐसे पूछ रखा कि सुपर सेट बनाओ तब तो लगा दो। अब सिंपल सबसेट्स पूछ रखे हैं तो ये 2 सबसेट्स हो जाएंगे इसके,
ठीक है। और ये ध्यान रखना फाई के आगे ब्रेसेस मत लगा देना, फिर वो एम्प्टी सेट नहीं बचेगा, फिर वो ऐसा सेट बन जाएगा जिसके अंदर फाई नाम का कोई एलिमेंट है, ठीक है। चलिए अब ए और बी के पहला ये करली ब्रेसेस ऐसे ही लग जाते हैं, आदत सी पड़ी हुई है ना, हटाओ इसको। चलिए पहला सबसेट इसका फाई हो जाएगा। फिर सिंगल सिंगल वाले ए और बी 2 एलिमेंट है, 2 सिंगलटन सेट वो होते हैं जिसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट, ठीक है। फिर इन दोनों को इकट्ठा बना लो, ए और बी, और बाकी कोई है नहीं है, तो ये है मेरे पास 1 2 3 4 4 इसके सबसेट्स हो जाएंगे। डन। अब इसके बनाओ, फटाफट से खुद बनाओ, 1 2 3, चलो फटाफट बताओ। फर्स्ट क्या हो जाएगा 5, फिर सिंगल 1 का सिंगल, 2 का सिंगल, 3 का सिंगल, करली ब्रेसेस लगाओ और इनको सिंगल राइट कर लो, ठीक है। फिर 2 का कंपेयर बनाओ, 1 2, पहले देखो 1 का बनाया 2 के साथ, ठीक है, फिर 1 का बनाया 3 के साथ, ठीक है, फिर बचा 2 का 3 के साथ, ठीक है। अब ये चीज़ जो ऑर्डर होता है ना वो ई मटेरियल होता है। अब अगर 2 3 की जगह तुम 3 2 लिख दोगे ना तो वो सेम ही है, सेट में ऐसा नहीं होता कि 2 3 और 3 2 अलग हो, चाहे तुम कौन सा भी जो ऑर्डर होता है ना वो ई मटेरियल होता है, ठीक है। तो सिर्फ इतने ही आएंगे। अब फिर इन तीनों को इकट्ठा कर दो, 1 2 3, तो इतने सेट्स बन गए मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ ये मेरे पास क्या है 5 है, तो 5 के सबसेट्स क्या बनेंगे, 5 का तो भाई सिर्फ 5 ही होगा, बाकी तो कोई होगा ही नहीं जब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये सिंगल हो जाएगा। राइट द फॉलोइंग, अब नेक्स्ट करते हैं 5th क्वेश्चन, ठीक है। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इसको हमें इंटरवल्स की तरह लिखना है। चलिए लिखते हैं, एक मिनट। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इंटरवल्स की तरह लिखना है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इसमें ना सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना है, यहाँ पे तो लेस देन है और यहाँ पे इक्वल टू है, जहाँ पे भी इक्वल हो वहाँ तो ये वाला साइन मतलब 6 इंक्लूड होगा, ठीक है। ये क्लोज ब्रेसेस, ये सिर्फ लेस देन है तो यहाँ पे ओपन ब्रेस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंक्लूड हो नहीं होगा तो यहाँ पे सिंपल ओपन ब्रेसेस लग जाएंगे और 6 इंक्लूड होगा तो ये बन जाएंगे। डन। नेक्स्ट अब अपने आप करो, यहाँ देखो दोनों ओपन ब्रेसेस हैं, दोनों के दोनों कैसे ब्रेसेस हैं, ये ओपन ब्रेसेस आगे, तो फिर इसको कैसे हो जाएंगे ये -12 और -10। चलिए नेक्स्ट x बिलोंग्स टू r, अब ये तो क्लोज ब्रेस है, क्लोज ब्रेसेस है और एक ओपन आ गया, तो लगा दो फिर जहाँ पे क्लोज है क्लोज लगाओ, 0 लगाओ, 7 लगाओ, ओपन लगाओ। डन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये क्लोज और ये भी क्लोज, तो दोनों जगह लगेंगे क्लोज ब्रेसेस, अंदर डाल दो एंड पॉइंट्स। डन 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 डन। चलिए नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, अब ये तो सेट बिल्डर में ऑलरेडी दे रखे थे, है ना, फॉर्मूला बना के हमने रोस्टर में कन्वर्ट कर दिए। अब हमें उल्टा करना है, रोस्टर में दे रखे हैं और उसका, तो इसमें पहला जो सबका सेम रहेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r होता है ना, देखो x बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सब में सेम रहेगा इतना, तो फिर कॉमा लगा के फिर बस हमें जो है लेस देन और उसका ध्यान रखना है। अब इसमें दोनों के दोनों जो है ये क्या है, ओपन है ना ये दोनों के दोनों, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, यानी कि -3 लेस देन x लेस देन 0, ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए उसके बाद 6 और 12 और जो ब्रेसेस लगे हैं वो कैसे लगे हैं, क्लोज, यानी कि एंड पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे। तो पहला तो सेम x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और उसके बाद 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद 6 और 12 में भी सेम लगा दो, एक जगह क्लोज है और एक जगह ओपन है भाई, तो 6 वाला क्या है, 6 वाला तो ओपन हो गया, और जो 12 है 12 वाला क्या हो गया, क्लोज, तो यहाँ लगा दो 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसमें ये क्लोज और ये ओपन, सेम चीज़ है, सिंपल से x सच दैट x बिलोंग्स टू r,
और उसके बाद -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। बस ये याद रखना है, जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है वहाँ पे लेस देन इक्वल टू, और जहाँ पे ओपन है वहाँ पे सिर्फ लेस देन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। वट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें यूनिवर्सल सेट बनाना है। द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल्स। अब राइट ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट में क्या लिख सकती हूँ, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब मैंने एक सेट ले लिया सारी की सारी ट्रायंगल्स का, तो फिर इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, बोलो। तो इसका यूनिवर्सल सेट हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द गिवन प्लेन, ठीक है, इन सेम प्लेन। अब सेम प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं हो किसी दूसरे प्लेन में है। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल्स होती हैं, तो इसका भी यूनिवर्सल सेट सेम लिख दूँ मैं, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये बिल्कुल सिंपल सा मैंने यूनिवर्सल सेट बना दिया, ठीक है। आइसोसेलेस जिसके दो साइड इक्वल हो, अब वो इसमें तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। अब क्या राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस आपस में रिलेट कर रही है, नहीं, ये एक दूसरे का तो नहीं होंगे, तो फिर ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं अब हम। इसमें क्या है, गिवन द सेट A 1 3 and 5, B दे रखा है, C दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर द। अब इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट निकालना है। अब मेरी बात सुनो, 1 3 and 5, पहली बात 5 तो यूनिवर्सल सेट होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये सबसेट होता है हर एक सेट का, इसके अंदर थोड़ी ना कुछ कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा ना। चलिए फिर देखते हैं हम, यहाँ पर इसमें देखो, इसमें 2 नहीं बिलोंग कर रहा, 0 इसमें क्या है, नहीं बिलोंग कर रहा, तो ये भी नहीं होगा सेट। नेक्स्ट देखते हैं, अब 1 3 5 इसमें है, इसमें 1 है, 3 है, 5 है, 2 4 6, 2 है, 4 है, 6 है, 0 2 4 6 8, इसमें 8 नहीं है, 8 कहाँ बिलोंग कर रहा है इस सेट से, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा ये बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। क्यों, तो इसमें 3rd इज यूनिवर्सल सेट। क्यों होगा, बिकॉज A B C वो सबसेट हो जाएंगे इस 3rd सेट के सारे सबसेट हो जाएंगे, सब एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। चलिए नेक्स्ट है कोई क्वेश्चन, नहीं, हमारी ख़त्म हो गई एक्सरसाइज 1.3। अब नेक्स्ट हम 1.4 करेंगे नेक्स्ट के लिए। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।